ये वतन का इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट की, जिन लोगों ने समाज और राष्ट्र की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे बिरले पुरुषों का नाम इतिहास में अमर रहता है। राजस्थान के चारण घराने से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि हुए थे केसरी सिंह बारहट। उन्होंने केवल अपनी वाणी और लेखनी से ही वीरता का वर्णन नहीं किया, बल्कि केसरी सिंह बारहट ने उस वीरता को अपने जीवन में चरितार्थ भी कर दिखाया। देशप्रेम के दूसरे कवियों की तरह उन्होंने देशभक्ति और आजादी के केवल गीत नहीं गाए। उन्होंने न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। उन्हें राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके भाई जोरावर सिंह बारहट, उनके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बारहट और दामाद ईश्वरी सिंह ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केसरी सिंह बारहट आजादी के दीवाने और राष्ट्र चेतना के अमर गायक थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। केसरी सिंह बारहट का जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनकी मां का निधन हो गया, इसलिए उनका लालन पालन उनकी दादी मां ने किया। 6 वर्ष की आयु में केसरी सिंह की शिक्षा शाहपुर में महंत सीताराम की देखरेख में आरंभ हुई। 2 साल बाद कृष्ण सिंह ने उदयपुर में काशी से एक विद्वान पंडित गोपीनाथ शास्त्री को बुलवाकर उन्हें संस्कृत की शिक्षा भी दिलवाई। केसरी सिंह बारहट के अपने पढ़ने के लिए उनके पिता कृष्ण सिंह का प्रसिद्ध पुस्तकालय कृष्णवाणी विलास भी उपलब्ध था। केसरी सिंह ने संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं बांग्ला, मराठी और गुजराती का भी पर्याप्त अध्ययन किया था। ज्योतिष, गणित और खगोल शास्त्र का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। कुछ समय बाद केसरी सिंह ने अपने पिता कृष्ण सिंह बारहट के साथ मेवाड़ के महाराणा के यहाँ कार्य करना शुरू किया, लेकिन प्रशासन में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण केसरी सिंह ने ये नौकरी छोड़ दी। उनका विश्वास था कि सामान्य सैनिकों, राजपूतों, चारणों और राजपूताना की अन्य लड़ाकू जातियों को संगठित करके सेना बनाई जाए तो राजपूताना ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार क्रांति की ज्वाला शेष भारत में भी फैल जाएगी। केसरी सिंह बारहट का पक्का विश्वास था कि आजादी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही संभव है। चलो नौजवानों बढ़ो नौजवानों, चलो नौजवानों बढ़ो नौजवानों, उठो नौजवानों बढ़ो नौजवानों, उठो नौजवानों बढ़ो नौजवानों, चलो नौजवानों बढ़ो नौजवानों, चलो नौजवानों बढ़ो नौजवानों। हुकूमत का परचम गिरा जा रहा है, तिरंगा हवाओं में लहरा रहा है। हुकूमत का परचम गिरा जा रहा है, तिरंगा हवाओं में लहरा रहा है। वो एक लाल झंडा बढ़ा आ रहा है, वो एक लाल झंडा बढ़ा आ रहा है। उठो नौजवानों बढ़ो नौजवान, उठो नौजवानों बढ़ो नौजवान।
ये गंगा की लहरें, ये जमुना की धारा, ये संगम की सांझों का दिलकश नजारा। ये गंगा की लहरें, ये जमुना की धारा, ये संगम की सांझों का दिलकश नजारा। ये सब कुछ हमारा, ये सब कुछ हमारा, ये सब कुछ हमारा, ये सब कुछ हमारा। उठो नौजवानों, बढ़ो नौजवान, उठो नौजवानों, बढ़ो नौजवान। हिमालय की चोटी खुली जा रही है, ये बंगाल की जुल्फ लहरा रही है। हिमालय की चोटी खुली जा रही है, ये बंगाल की जुल्फ लहरा रही है। कमर नर्मदा संग बल खा रही है, कमर नर्मदा संग बल खा रही है। उठो नौजवानों, बढ़ो नौजवान, उठो नौजवानों, बढ़ो नौजवान। चलो नौजवानों, बढ़ो नौजवान, चलो नौजवानों, बढ़ो नौजवान। केसरी सिंह बारहट ने अशिक्षा के अंधकार को दूर करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई। उस समय राजस्थान के अजमेर के मेयो कॉलेज में राजाओं और राजकुमारों के लिए अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू कर रखी थी जिसमें ढलकर वे अपनी प्रजा और देश से कटकर अलग थलग पड़ जाएं। इसलिए उन्होंने सन 1904 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता की तरह अजमेर में क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई, जिसमें राष्ट्रीय भावना की शिक्षा दी जा सके। शिक्षा के माध्यम से केसरी सिंह बारहट ने राजस्थान की आम जनता को सुशिक्षित, सुसंगठित और सुसंस्कृत कर देश को स्वतंत्रता दिलाने का एक भगीरथ प्रयत्न प्रारंभ किया था। उनकी इस योजना में सामाजिक और राजनैतिक क्रांति के बीज थे। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ केसरी सिंह बारहट ने एक बिल्कुल ही नए विषय अक्षर के स्वरूप पर अपना शोध कार्य आरंभ किया था। अमेरिका जैसे देश लाखों रुपए खर्च करके भी इस विषय पर शोध कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि शाहपुरा जैसी छोटी रियासत में रहने वाले एक व्यक्ति के दिमाग में अक्षर के स्वरूप की शोध की बात कैसे आई होगी। बहरहाल केसरी सिंह बारहट रास बिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में थे और वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी में शामिल भी थे। उन्हें जब सूचना मिली कि रास बिहारी बोस भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं, तो राजस्थान में क्रांति का कार्य उन्होंने स्वयं संभाला और अपने भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह को रास बिहारी बोस के पास भेज दिया। केसरी सिंह बारहट ने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर अनेक कविताएं लिखीं। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। देश भर से राजा महाराजाओं को इस दरबार में आमंत्रित किया गया था। ऐसे दरबार का आयोजन अंग्रेज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया करते थे। साथ ही राजा महाराजाओं को सम्मानित कर उन्हें अपने पक्ष में मिलाने की कूटनीतिक चाल भी इसमें शामिल होती थी। दिल्ली दरबार में महाराणा फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया गया और उन्होंने सोचा कि इसमें बुराई ही क्या है, दरबार में ही तो शामिल होना है। वीरभूमि राजस्थान की कीर्ति इससे धूमिल हो रही थी। वो राजस्थान जिसके वीर सपूतों की गाथा इतिहास भी गाता रहा है, जिनके पराक्रम और राष्ट्र प्रेम पर अनगिनत कविताएं लिखकर देश भर में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई जाती थी,
उस राजस्थान के लिए ये एक अपयश का विषय था। राजस्थान के क्रांतिकारियों को ये उचित नहीं लग रहा था कि महाराणा उस दरबार में शामिल हों, इसलिए उन्हें रोकने की जिम्मेदारी सबने क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहट को सौंपी। उस समय केसरी सिंह बारहट ने 13 चेतावनी के सोरठे लिखकर राजा को भेजे, जो चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें केसरी सिंह बारहट ने लिखा, पग पग भम्या पहाड़ धरा छाण राख्यो धर्म, महाराणार मेवाड़ हृदय बसिया हिंदरे, घना घलिया घमसाण राणा सदा रहिया निडर, पेखता फरमान हलचल किम फतमल हुए। अर्थात भयंकर मुसीबतों में दुख सहते हुए मेवाड़ के महाराणा नंगे पैर पहाड़ों में घूमे, घास की रोटियां खाईं, फिर भी उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसीलिए आज मेवाड़ के महाराणा जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। महाराणा कभी किसी युद्ध से न तो विचलित हुए और न ही कभी डरे। ऐसे शूरवीर कुल में जन्म लेने के बावजूद लॉर्ड कर्जन के एक छोटे से फरमान से आपके मन में किस तरह की हलचल पैदा हो गई है, ये समझ से परे है। इन सोरठों का प्रभाव ऐसा हुआ कि महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। केसरी सिंह बारहट की कलम ने उनकी अंतरात्मा को जागृत कर दिया। सकल जगत की शान मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, 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 केवल पंच प्राण मेरा प्रियतम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सकल जगत की
केसरी सिंह बारहट ने सन 1910 में आमेर में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। सशस्त्र क्रांति की तैयारी के लिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही वे इस कार्य में जुट गए थे। उन्होंने अपने 2 रिवॉल्वर क्रांतिकारियों को दिए और कारतूसों का एक पार्सल बनारस के क्रांतिकारियों को भेजा और रियासती और ब्रिटिश सेना के सैनिकों से संपर्क किया। एक गोपनीय रिपोर्ट में अंग्रेज सरकार ने कहा कि केसरी सिंह राजपूत रेजिमेंट से संपर्क करना चाह रहे थे। उनका संपर्क बंगाल के विप्लव दल से भी था और वे महर्षि अरविंद से बहुत पहले सन 1903 में ही मिल चुके थे। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल, गदर पार्टी के लाला हरदयाल और दिल्ली के क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद और अवध बिहारी बोस से उनके घनिष्ठ संबंध थे। ब्रिटिश सरकार की गुप्तचर रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहट और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया था। केसरी सिंह बारहट पर ब्रिटिश सरकार ने प्यारेलाल नाम के एक साधु की हत्या और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत और केंद्रीय सरकार का तख्ता पलट और ब्रिटिश सैनिकों की स्वामी भक्ति खंडित करने के षड्यंत्र रचने का संगीन आरोप लगाकर मुकदमा चलाया। 2 मार्च 1914 को शाहपुरा पहुंचकर वहां के राजा नाहर सिंह के सहयोग से केसरी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुकदमे में केसरी सिंह बारहट को 20 वर्ष की सख्त कैद की सजा सुनाई गई और राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार भेज दिया गया। जेल में उन्हें पहले चक्की पीसने का कार्य सौंपा गया, जहां वे दाल और अनाज के दानों से क ख ग आदि अक्षर बनाकर अनपढ़ कैदियों को अक्षर ज्ञान देते और अनाज के दानों से ही जमीन पर भारत का नक्शा बनाकर कैदियों को देश के प्रांतों का सही ज्ञान भी कराते थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। वो लगातार लिखते रहे। सन 1920-21 में सेठ जमनालाल बजाज द्वारा आमंत्रित करने पर केसरी सिंह बारहट सपरिवार वर्धा चले आए। वर्धा में उनके नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। वर्धा में ही केसरी सिंह बारहट गांधी जी के संपर्क में आए और उनसे घनिष्ठता हुई। गांधी जी की सलाह पर ही उन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और अगले वर्ष उसे अजमेर ले गए। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहट ने हरिओम तत्सत के उच्चारण के साथ 14 अगस्त सन 1941 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।
कुछ भी देख चित्त को तो विलंब क्यों करती है, सिंचित कर स्वातंत्र्य सुधा से क्यों न शुष्कता हरती है, रक्षा की सदैव जिसकी माँ, रक्षा की सदैव जिसकी माँ, तूने बड़े यत्न के साथ देखो जड़ता उसे आज फिर लेती क्यों ना खड़ग है हाथ, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं, माता तेरे पद कमलों शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे, शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले, शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे, शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले, स्वत्व दिलाकर हमें हमारे विचरण कर स्वतंत्र जग में, परवशता की विकट श्रृंखला रहे न भारत के पग में, माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये दो पुष्प धरूं, माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन